हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए जानते हैं जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक कहानियों के बारे में, तथ्यों के बारे में, जिनसे लाइफ के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग पाए जाते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और दूसरे होते हैं निगेटिव। तो जो पॉजिटिव लोग होते हैं हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन इसी बात पे निगेटिव लोगों का जो इम्पैक्ट होता है बहुत गलत होता है। वो लोग कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कि ये कहाँ तक सही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी है राजा अकबर और उनके दरबारी बीरबल की। एक बार क्या होता है कि राजा को जो है किसी कारणवश जो है चोट लग जाती है और उनकी उंगली कट जाती है। तो जब ये खबर बीरबल को पहुंचती है तो बीरबल जो है सुनने के लिए राजा को देखने के लिए उनके पास जाते हैं और पास जा कर के बोलते हैं कि कोई बात नहीं राजा साहब, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आता है सुन के कि अरे मेरी उंगली कट गई है और ये बोलता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें कौन सी अच्छी बात है। तो राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भरी दरबार में जो है बीरबल की बेइज्जती करी और उनको जो है दरबार से बाहर निकाल दिया। खैर कोई बात नहीं, बीरबल जो है बेइज्जत होकर चला गया। क्या कर सकता था वो। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि राजा जो है जब भी शिकार पे जाते थे तो अपने साथ में हमेशा बीरबल को लेके जाते थे, लेकिन बीरबल को तो निकाल दिया सिर्फ इतना कहने से कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा बचे अकेले। अकेले शिकार पे गए और शिकार में घूमते घूमते जा कर के एक जगह फंस गए बहुत दूर जाके। और वहाँ पे जंगल में एक प्रजाति रहती थी जिनके यहाँ पे एक प्रथा थी कि वो किसी त्यौहार में अगर किसी आदमी की बलि चढ़ाएं तो उनकी मन्नत और मनोकामना पूरी होती। तो वहाँ पर जो है वो लोग ढूंढ ही रहे थे कि कोई मिले जिसकी बलि चढ़ाएं हम। तो राजा जी हाथ लग गए, राजा जी को पकड़ा और ले गए वहाँ पे। अब राजा जी बहुत परेशान दुखी हो गए कि अब तो मैं मरने वाला हूँ। तो वहाँ पर लेके गए, राजा जी को बढ़िया से नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और जैसे ही बलि चढ़ाने के लिए वहाँ पर लेके गए तो जो वो प्रजाति जो थी तो उनका एक कुलगुरु होता है जिसने बोला, कुलगुरु ने बोला कि पहले इसका चेक करो कि इसके सारे अंग संपूर्ण हैं कि नहीं है, इसके शरीर का कोई भी हिस्सा कटा तो नहीं है। तो जब चेक किया तो देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि उनको छोड़ दिया, क्योंकि प्रथा थी कि किसी भी व्यक्ति की बलि हम तभी चढ़ा सकते हैं जब वो संपूर्ण हो। इस तरह से वहाँ से राजा की जान बच गई। तो जब राजा की जान बच गई तो राजा बहुत खुश हुए और फिर उनको याद आया कि यार शायद जो है बीरबल ने सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन मैंने उसकी बात मान ली होती तो शायद मैं उसको चोट नहीं पहुंचाता, दुख नहीं पहुंचाता। वापस आते हैं और डिसीजन लेते हैं कि मैं जा कर के सबसे पहले बीरबल को बुलाऊंगा और उससे माफ़ी मांगूंगा। और ऐसा किया भी। बीरबल आया और बीरबल जब उनसे मिला तो सारी दास्तान पूछी और इसके बाद में राजा ने उनसे कहा कि भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ में गलत व्यवहार किया। तो फिर से बीरबल ने वही जवाब दिया कि कोई बात नहीं राजा साहब, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा ने बोला कि अब इसमें अच्छे के लिए होने वाली क्या बात है, अरे मैंने तो तुमको बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया था, यहाँ से दरबार से। तो बोला हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सपोज दैट आप मानिए कि राजा साहब जब आप शिकार करने जाते थे तो मुझे हमेशा साथ ले जाते थे और इस बार भी ले जाते। आप पकड़े गए तो आप तो बच गए क्योंकि आपके शरीर का एक हिस्सा कटा हुआ था, आप संपूर्ण नहीं थे। लेकिन मैं तो संपूर्ण हूँ, मेरे शरीर का तो कोई हिस्सा नहीं कटा हुआ है। तो क्या होता फिर, मेरी बलि चढ़ाई जाती। तो इस वजह से जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप मुझे दरबार से नहीं निकालते तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी अनहैपनिंग होती है, कुछ ऐसी घटना घटती है तो उससे सबक लें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। क्योंकि कहते हैं कि जीवन जो भी है ना, पीछे मुड़कर देखने की चीज़ नहीं है। आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसे एक्सपीरियंस के तौर पर लीजिए और आगे बढ़िए, ताकि आप ज़िंदगी में अपना कुछ अच्छा कर सके, बड़ा मुकाम हासिल कर सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।